जय हिंद। सवाल यह है कि एक बस रेस से चलना शुरू करता है और फिर 5 सेकेंड तक लगातार वो अपना स्पीड को बढ़ाते रहता है। किस रेट से बढ़ाता है? प्रत्येक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज कर देता है, यानी कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 5 सेकेंड में जब उसका मैक्सिमम स्पीड हो जाता है, तब वो 5 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड तक उस मैक्सिमम स्पीड से, मैक्सिमम वेलोसिटी से डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो सवाल ये है कि टोटल 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। तो मेरे भाई दो पार्ट में है क्वेश्चन। ये पहले 5 सेकेंड में जो है ना, 5 सेकेंड में यहां से लेकर यहां तक 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर अगला 15 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो हम लोग को निकालना है। तो पहले 5 सेकेंड के लिए निकालते हैं। तो चूंकि यहाँ दे रखा है, टाइम दे रखा है ना, एक्सेलरेशन दे रखा है, और फिर इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि रेस से चलना शुरू किया था तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर है ना, क्योंकि टाइम दे रखा है तो टाइम का रिलेशन होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए। तो S इक्वल टू है ना ut, क्या फॉर्मूला होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S इक्वल टू, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो इसे पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है 5, तो 5 लिखेंगे, और टाइम दे रखा है आपका 5, तो 5 हो जाएगा स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 को गुना करेंगे 5 से 125, 125 बट्टा 2, 125 बाई 2। इसका आ जाएगा आंसर 62.5 मीटर। कितना आ जाएगा? 62.5 मीटर। यानी कि 5 सेकेंड में जो है ना, जब तक वो अपना स्पीड को मैक्सिमम कर रहा था, उस दौरान जो है ना, तो 5 सेकेंड में वो ट्रेवल कर लिया कितना डिस्टेंस? 62.5 मीटर। अब हम लोग को ये निकालना है कि अगले 15 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो निकालना है। तो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए किस स्पीड से चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है वो। 15 सेकेंड तक किस स्पीड से चलेगा, तब पता कर पाएंगे कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे डिस्टेंस होगा। तो निकालना है कि पहले 5 सेकेंड में स्पीड तो बढ़ा, ठीक है, कितना हो गया, मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at। v मतलब v, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, है ना। एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में बढ़ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर टाइम कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है? 5 लिख देंगे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाता है उसका 5 गुना 5 25 मीटर पर सेकेंड। भाई 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि वो चल रहा है, तो सवाल ये है ना, कि आखिर वो 15 सेकंड में और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्योंकि 5 सेकंड तो निकाल चुके हैं, 5 सेकंड में चलता है 62.5 किलोमीटर, 62.5 मीटर, तो 15 सेकंड में और कितना चलेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, क्या? स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखा है कितना? 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम है कितना सेकंड में? 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में और कितना चलेगा, गुना कर दीजिए, है ना। इसको गुना करके ऊपर लिखते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखते हैं। तो आ जाएगा 25, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15 × 30 और 7 37, यानी कि 375, है ना। 5 सेकंड में 62.5, और फिर अगले 15 सेकंड में, है ना, 375। दिनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पे साइड में लिख करके कि कितना था? 375, है ना, और फिर 62.5। तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0.7, और फिर 7 6 13, और ये 4, यानी कि 437.5 आपका ऑप्शन पर डी सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।